जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से कमल खिल रहा है, जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। और आज नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्य यानी कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभाओं के जो चुनावी नतीजे आए हैं, तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी और त्रिपुरा, नागालैंड में उसकी वापसी हुई है। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय में बीजेपी ने चुनाव से पहले, आपको बता दें, उसे सत्ता दिलाने वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी से नाता तोड़ लिया था। वहीं मेघालय की बात करें तो पिछली बार सभी 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जबकि उसे सिर्फ 2 सीट मिली थी। जबकि इस बार की बात करें तो उसे 12 सीट मिली है। यह साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में वो तेजी से पैर जमा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में इसके क्या है मायने, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, जिस तरीके से आज पूर्वोत्तर राज्य में जो नतीजे आए हैं, और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेघालय विधानसभाओं के चुनावी नतीजे आ गए हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी। अगर हम पहले की बात करते हैं, त्रिपुरा, नागालैंड में उसकी वापसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयासों के इस मंत्र पर आज देश की जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी को लगातार सफलता मिल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से आज नतीजे आए हैं और कमल खिलता हुआ भी नजर आया, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो तीनों राज्यों की बात कर ले तो त्रिपुरा, तो आपको बता दें, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभाओं के चुनावी नतीजे आए हैं। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं बीजेपी से आलोक संजर, पूर्व सांसद। आलोक जी, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। जिस तरीके से आज हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कमल खिलता हुआ नजर आया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इन नतीजों को आप कैसे देखते हैं? निश्चित ही मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं। और वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते बल्कि चुनाव जीतने के लिए आते हैं। लोगों के दिलों को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया है। जहां कभी हमारी सरकारें नहीं हुआ करती थी, आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। तो इसलिए वो एक जो नारा जो हम भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो कमल खिल रहा है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने लगातार काम किया, या त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में जो लगातार उन्होंने दौरे किए, मतलब 47 दौरे उन्होंने 5 वर्षों में किए हैं, और नॉर्थ ईस्ट पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हैं वहां पे, और हमारे केंद्रीय मंत्री भी निरंतर हमारी योजनाओं को लेकर हर 15 दिन में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काम को ही जनता ने वोट किया है, बाकी सारी बातें नकार दी हैं। और आज विकास को लेकर जो लोग जनता की भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है, तो मुझे लगता है सकारात्मकता है। बिल्कुल आलोक जी, तो हमारे साथ आनंद तारण, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं। आनंद जी, किस तरीके से आज देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस की बात करें तो सफाया नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में हर चीज को मान्य करना पड़ेगा। अगर जनादेश हमारे विरुद्ध आए तो निश्चित रूप से हम जनादेश का पालन करते हैं, और जनता के प्रति इसके बाद भी आभार करते हैं कि ठीक उन्होंने जो जिस लायक हमें समझा हम उसमें ठीक। लेकिन आज जो स्थिति है, जिस तरह से राजनीति चल रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव और जो भी हथकंडे अपना रही है, वो सब चीजें कर रही है निश्चित रूप से। लेकिन अब जो समय आएगा, आने वाला समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दुखदायी होगा। बिल्कुल आनंद जी, तो समय आएगा वो तो ठीक है, लेकिन क्या कमी रह गई कांग्रेस की? जिस तरीके से अगर हम पहले की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जहां कांग्रेस का राज हुआ करता था, और अब इस तरीके से सफाया हो रहा है, क्या कमी रह गई आखिर? स्वीकार करते हैं, जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, वहां तो हम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो कमी है उनको हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन जो दमनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, वो उसने किस तरह से अपना चेहरा और चाल और चरित्र पेश किया, ये भी पूरा देश देख रहा है। किस तरह से दबाव की राजनीति, हर तरीके से किसको कहाँ कैसे क्या दबाव कर सकते हैं, वो जो कर रहा है। केवल एक डिक्टेटरशिप लाद रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये सब चीजें हम लोग आज भुगत रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का फिर
उदय होगा, सुबह आएगा और आने वाला समय मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। वो ऐसी सरकार बनेगी जो जनहित से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जनादेश कांग्रेस को मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से आनंद जी आज हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, और आनंद जी आपके पास आएंगे। आलोक जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से माना जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के उस पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं जो उन पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहाँ क्या है आपका हिंदुत्व का मुद्दा पीछे रह गया है? देखिए ना, हमें इसलिए जहाँ गैर हिंदू है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के को लोग वोट दे रहे हैं, कमल का फूल खिल रहा है। कांग्रेस जो है बंद आंखों से सपने देखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के साथ खुली आंखों का जो सपना देखा तो वह साकार होने जा रहा है, और आज दिख रहा है साकार हो रहा है। पहले ये जो कांग्रेस के लोग निरंतर सत्ता विरोधी लहर है और ये है जो चिल्लाते रहते थे, वो चुनाव के परिणाम ने बता दिया कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है, अब तो दिख भी नहीं रही है। अब तो सीधा सीधा परिणाम जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में लगभग सभी राज्यों में जिस तरह से कमल खिल रहा है, तो वर्तमान को उन्होंने अपना सच्चा दोस्त बनाया हुआ है। वर्तमान में लोगों के लिए जी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है। हमारी जो नीतियां हैं उसके माध्यम से हम राज कर रहे हैं, ना कि राजनीति कर रहे हैं। तो जब नीति के माध्यम से राज करेंगे तो परिणाम सुखद आएंगे ही, ये पूरा देश देख रहा है। और मैंने जैसा पूर्व में कहा कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए। जब लोगों का दिल जीत ले तो चुनाव फिर अपने आप जीतते हैं। कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा उन्होंने खो दिया है, फर्जी उनके काम सामने दिख रहे हैं। तो झूठ बोलना, लगातार मोदी जी पर अटैक करना, झूठी बातें करना, तो उसको जनता समझ चुकी है। अब भाजपा जोड़ तोड़ वाली पार्टी नहीं कहते हम लोग, आज आम जन ये कहता है कि ये जनता से और आम जन। लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से देखते हैं आप, जो आपके सिद्धांत हैं उनमें तो पीछे रह जाते हैं, उनमें बदलाव हो जाता है, और जिस तरीके से बात करें हिंदुत्व की तो इधर भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ यहाँ आपके द्वारा हिंदुत्व की बात नहीं की जाती है। देखिए मेरी बहन, मैं आपको एक बात यही कहूंगा कि जहाँ राष्ट्रवाद की बात की जाती है तो फिर कांग्रेस के लोग या अन्य लोग वो उसको हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्रवाद की बात होती है वहां पे सारी बातें गौण हो जाती है। परिणाम बताते हैं ये बात जो है कि क्या जनता के मन में और मस्तिष्क में क्या पैदा हुआ है। आज राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, आज देश की स्थिति सारी दुनिया में कहाँ है, हिंदुस्तान को कहाँ देखा जा रहा है। तो वहां जब कांग्रेस की शासनकाल रहा है उसमें भारत की स्थिति क्या थी। और यहाँ पे पिछली बार तो आप देखोगे, इतिहास उठाकर देखोगे तो हर साल प्रधानमंत्री बदलते थे, लेकिन स्थायित्व की सरकार जो हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और प्रदेशों में भी इस तरह की स्थिति बन रही है जहाँ सिर्फ सेवा ही जो है मनोभाव हो, तो उसका सारी बातें गौण हो जाती हैं। तो अब आरोप लगाना तो लोग लगा सकते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ भी बोल सकते हैं या अन्य विपक्षी दल कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ये कहानी है ना कि हाथी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हाथी तो अपनी चाल चल रहा है, लोगों को इसको प्रणाम करना प्रणाम करे, इसको गाली उठना गाली बचे। चलिए ठीक है आनंद जी, जिस तरीके से आज अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं तो आप भी मान रहे हैं ना कि मोदी का जादू चल रहा है? देखिए जादू, कौन सा जादू? जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, जो ये बोलती थी कि गाय हमारी माता है, और वहाँ क्या हाल कर दिया। देखिए ये कौन सा हिंदुत्व है इनका? ये अभी सब सामने आएगा। ये हिंदू भाषी राज्यों में जो चुनाव होंगे तो इनका ये राष्ट्रवाद, जो तथाकथित राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं हमारे भाई। लेकिन आनंद जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी हमेशा से सवाल उठाती आई है कि जो बीजेपी है वो तोड़फोड़ कर और केंद्र की एजेंसियों का साथ लेकर हमेशा जीतती आई है, सरकार बनाती आई है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं देखा गया ना। नहीं, ये अपन कैसे बोल सकते हैं कहाँ क्या नहीं देखा गया भाई? ये तो आप भी दावा नहीं कर सकती, हम भी नहीं दावा कर सकते। तो ये तो सब इनके अंदरूनी मामले, कहाँ किसको किस तरह से दबाव डाला जा सकता। आपने देखा होगा कि जब एक राज्य में चुनाव हुए थे तो वहां प्रधानमंत्री डायरेक्ट एक विधायक प्रतिनिधि जो निर्दलीय लड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको फोन करके किस तरह से धमका रहे थे, किस तरह से उससे बात कर रहे थे। तो ये तो इनका हर स्तर का है कि भाई सत्ता के लिए किसी भी स्तर पे उतर जाते हैं। मतलब इन्हें सत्ता से अलावा इन्हें कुछ नहीं, विकास तो इनके पास कहीं है ही नहीं है। आनंद जी आपके पास लौटेंगे। आलोक जी, बड़ा आरोप लगाया है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं वोट लेने तो उधर पर गौ माता की जय नहीं होती, उधर ईसाइयों पर बात होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए नाचना हमें आंगन टेढ़ा। अब कांग्रेस के लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। अब बोलना तो है तो इसलिए तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन क्या त्रिपुरा में, क्या नागालैंड में, क्या मेघालय में कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है? एक भी सीट नहीं है।
ऐसी स्थिति जब बन रही हो तो ये कांग्रेस जवाब नहीं करेगी दे पा क्या? रहे हैं, ये आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आलोक जी जो आनंद जी की ओर से सवाल किया गया था, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के अरे भाई लिए गाय की बात करो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? उन आप बुराइयों को भी कांग्रेस दूर आलोक जी, करेंगे। गौ हत्या और धर्मांतरण की बात पर उनके द्वारा सवाल पूछा गया था नॉर्थ ईस्ट में, इस बात पर क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं आप? सच्ची दोस्ती करना चाहिए और वर्तमान से को प्लान करके काम करना चाहिए, तो देश का भविष्य सुंदर होगा। लेकिन इस तरह के आरोप लगाकर बात को भ्रमित कर कांग्रेस का जो है पहले कर नहीं सकता था, अब नहीं कर सकते हैं। ये आप जनता समझ चुकी है कांग्रेस को। कितनी ये यात्राएं निकालें, कितनी दाढ़ी बढ़ा लें, कितना ही सब कुछ कर लें, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कितनी झूठी कहानियां सुना दें कि मेरे पास घर नहीं है और उनके जीजा जी के पास यात्राएं हजारों तो करोड़ों आलोक जी की आपके द्वारा भी निकाली जा रही हैं, आप यात्राओं पर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी तो यात्रा निकाल रही है ना। जो है देश अरे के हित में बीजेपी निकालते यात्रा हैं, निकाल रही है, अपने स्वार्थ बीजेपी के की लिए निकालते हैं, खुद के लिए निकालते हैं। यहाँ संगठन यदि निकालता है तो सामूहिकता के साथ निकालता है, यहाँ यदि ये निकालते हैं तो एक अकेले निकालते हैं, और इसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इनका साथ छोड़ देते हैं। बीच यात्रा में जिस प्रदेश में जाती वहाँ के लोग साथ चलिए छोड़ते ठीक हैं। है आलोक जी, मान लेते हैं आपने जो भी कहा, लेकिन जिस तरीके से सवाल जो है गौ माता की जय नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सुनने मिलता है, धर्मांतरण का मामला इधर भी आरोप नहीं लगते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये उनका सवाल है। निश्चित ही गौ माता की जय है, और वो वहाँ पर जो हमारा जो क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र है, लेकिन उनके भी मन में भारतीय जनता पार्टी आई है, विचारधारा आई है। धीमे धीमे सबका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और इसको लेके कांग्रेस बहुत हतोत्साहित है, परेशान है। और मेरे को लगता है परेशान होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन खिसक गई है, लीडरशिप है नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग जो है कांग्रेस को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले परिणाम बताएंगे मध्य प्रदेश में भी क्या होने वाला है। अभी तो चुनाव नहीं और मुख्यमंत्री के झगड़े शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति जब कांग्रेस की, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ हमको हमारे बारे में कहना है कि वर्तमान के साथ हम जी रहे हैं और वर्तमान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य बहुत सुंदर होगा देश का। चलिए ठीक है, भविष्य आपका सुंदर होगा, देखा जाएगा। आनंद जी, जिस तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो बीजेपी जो ईसाई वोटर हैं वो भी आपने खो दिए हैं, मुस्लिम वोटर भी खो दिए हैं, हिंदू वोटर पहले ही खो चुके थे, अब आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, ये जो चल रही है और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, देखिए ये सबसे बड़ा इस देश में हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो ये सब चीजें हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग देख रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ। जो गौ माता की बात करने वाले लोग वहां कह रहे हैं कि हम इस पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये मतलब किस तरह से उस क्षेत्र के लोगों के प्रति पूरा का पूरा समर्पण कर देते हैं अपने आप को। ये पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र देख रहा। तो आने वाले समय में हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव होंगे, तो इसमें इनको इनने जो बोया है वो सब काटने को मिलेगा इन्हें। चलिए ठीक है आलोक जी, सुना होगा आपने किस तरीके से आरोप लगाए हैं, बार बार उनके द्वारा एक ही सवाल किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संगठन ने हमारे कार्यकर्ताओं को यही सिखाया कि पसीने की स्याही से लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कोरे नहीं होते। हम अपना काम कर रहे हैं, इनको जो करना है वो कहते रहें। ये सिर्फ एक सपने को जी रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और हम कर कर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने साकार किए हैं। और इसलिए इनका जिस तरह की बातें करना मेरे को लगता है स्वाभाविक है। क्या बोलेंगे, क्या इसके अलावा कुछ है नहीं। हिंदी भाषी देश और फलाना देश और ढिमका, अरे देश भारत देश है मेरे भाई, उस भारत देश को इस तरह से मत बांटो। तुम आप ही लोगों ने इस देश के जो टुकड़े करवाए हैं ना, आज जनता देख रही है, सब कुछ इतिहास सामने आ रहा है, और इसलिए वो काले दिनों को हम याद करना नहीं चाहते हैं। भविष्य बहुत सुंदर होगा, देश को आगे निरंतर बढ़ना है। आज विश्व में हिंदुस्तान की जो पहुंच बनी है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो इज्जत बढ़ी है, उसको हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी का नाम ही एक ब्रह्मास्त्र है, और ये ब्रह्मास्त्र जो भारतीय जनता पार्टी के पास सौभाग्य से है, जो इनके पास कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये लोग स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार यदि सबसे ज्यादा हुआ है तो इसे लेके जेट तक यदि हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। और अब ये सिर्फ झूठी बातें कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन असफल प्रयास है। मेरा पूरा अपना मानना है, कार्यकर्ता होने के नाते भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आम जन से जुड़ने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आज जहाँ किसी भी प्रदेश में चुनाव हो रहे हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना कमल के साथ खिल रहा है, कमल और ध्वज लहरा रहा है, सरकारें बन रही हैं। बल्कि जो कांग्रेस के कभी सहयोगी दल हुआ करते थे, आज वो कहते हैं कि अब कांग्रेस के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़े होते हैं।
तो यूपीए की स्थिति भी गंभीर है, कांग्रेस की स्थिति भी गंभीर है। तो हम सब देख ही रहे हैं, इसको मेरे कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आनंद जी, जिस तरीके से आज जो नतीजे आए हैं, मोदी मैजिक चला है और कमल खिलता हुआ नजर आया है, ऐसे में 2024 की क्या तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, 2023 मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हुआ और 2024 अब नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत आसान नहीं है। निश्चित रूप से मोदी जी को, लेकिन कैसी उम्मीद आपको ये दिख रही है? जिस तरीके से नतीजे आज आए हैं उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है, उसको देखकर तो लगता है कि आपको ही कमी जो है उसको पूरा करने की जरूरत है। देखिए अभी जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और जहां जहां भी जो चुनाव होंगे, जो 9 राज्यों में भी चुनाव होंगे, इसके परिणाम मोदी जी को 2024 में सब बता देंगे कि मोदी जी कहाँ खड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की न केवल मध्य प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से चलाचली की बेला है। जिस तरह की इनकी कोई नीति नहीं है, ना नियत है, ना नीति, ना नियत और ना काम। तो जो इन्होंने वायदे किए थे उन वायदों पर कहीं नहीं है। उसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट में कमल तो खिल गया है ना, मानते हैं ये तो आप? बिल्कुल, मैंने आपको क्या, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं, जनादेश का पालन करते हैं, तो ये सब बातें तो खत्म हो जाती हैं। जो खिल गया वो खिल गया, लेकिन जो चीजें खड़ी हैं वो तो जनता के सामने खड़ी है ना। इस प्रदेश की जीता कीजिए, ये 3 चुनाव थोड़ी, ये छोटे छोटे चुनाव हैं, जो क्या पूरे देश का मुस्तकबल का वो करेंगे क्या? इतिहास जो आज विपक्षी दल है, जो विपक्षी एकता जो धीरे धीरे सने होती जा रही है, निश्चित रूप से जो मोदी जी के लिए बिल्कुल कांटे के रूप में सामने आएगी। और अब मोदी जी का जो बातें 56 इंच और इसकी करते थे, वो सब चीजें जवाब है कहाँ? जवाब तो कहीं है ही नहीं इनके पास। कब मोदी जी मीडिया के सामने, कब पत्रकार वार्ता करी? आज 9 साल के अंदर कितनी बार जनता के बीच में आए? तो वो बोलते थे कि नोटबंदी के बाद हम 50 दिन के अंदर चौराहे पे आएंगे। कौन से चौराहे पे आके खड़े हुए? उन्होंने बोला जीएसटी से ये फायदा होंगे। आज जीएसटी से पूरे देश की महंगाई चरम सीमा पर। आप ये देखिए कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने वालों की आज हालत क्या है। जो नौकरी में थे उन्हें इनकी नौकरी चली गई। डीजल पेट्रोल आज आसमान सीधा है। गैस के सिलेंडर 370 रुपए से आज 1100 पार हो गए। तो ये जो चीजें खड़े हैं, तो हमारा सर से माथा झुक रहा था। चलिए ठीक है आनंद जी, संजय जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने सुना होगा आनंद जी, उनके द्वारा सीधा कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बीजेपी की सच्चाई नहीं समझ पाए। क्या बीजेपी अपना नैरेटिव बदल रही है? क्या लगता है आपको? लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग तो बीजेपी की सच्चाई को समझ गए, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आज भी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य उनका कि अभी ये आज से अनार पढ़ाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज से अधिकार पढ़ाने लग गई है। कहा से कबूतर नहीं पढ़ाती, कहा से कर्तव्य हम समझाने लगे हैं। जहाँ से जहाज नहीं पढ़ाते, हम जहाँ से जिम्मेदारी समझाते हैं। सरकार आज वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, वहाँ सरकार वही करती है जो समाज चाहता है। जो समाज जो चाहता है उसके मन की जब होती है, तो कांग्रेस के लोगों को तो इस तरह के आरोप लगाना तय है, लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि कांग्रेस के लोग जहाँ लीडरशिप नहीं है, बिना लीडरशिप के, बिना जहाज जो चल रहा है, बिना पतवार के, बिना नाविक के चल रहा है, तो उस नाव का डूबना तो तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रहे हैं, सारा देश नहीं सारी दुनिया सराहना कर रही है। बल्कि कई बार आए बाएं तो कांग्रेस के नेता भी तारीफ कर देते हैं। ये जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, वाकई ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद भी तुरंत काम में लग जाने वाला है, कि जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उसको दुनिया देख रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी तारीफ कर जाते हैं, ये इसको समझना चाहिए। लेकिन तारीफ जब तभी करते हैं कि कोई अच्छा काम करता है, जो देश के और राष्ट्र के हित में काम करता है, जो कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसी का परिणाम। चलिए ठीक है आनंद जी, जिस तरीके से संजय जी को आपने सुना होगा, कहा है कि मोदी जी जैसा आपकी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, राष्ट्रीय चेहरा नहीं है, इसी वजह से आज आपके ये हाल है। देखिए, मोदी जी जैसा, तो मोदी जी के लिए तो अटल जी ने क्या बोला था कि राजधर्म का पालन। तो भैया, जब उनके खुद के नेता ने ये बोला था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया था। अब हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा नेता, आदरणीय, हमें ऐसा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने राजधर्म का पालन नहीं करता। क्योंकि इनके खुद नेता ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था। वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बचा लिया, और आज जो उनका विचारों का हासिल हो रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मोदी जी जैसा नेता हमारा हो। तो जो वायदे किए हैं, वो वायदे कहीं जमीन पर कहीं नहीं उतर रहे हैं। हमारे पास तो राहुल जी जैसा एक ऐसा नेता है, एक ऐसा नेता जो सच्चा इंसान है,
जिसने भारत चलिए ठीक है, जोड़ो आपको यात्रा मोदी जी जैसा चेहरा नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्रा की है, क्या उसकी चमक फीकी लग रही है? नहीं, ठीक ही नहीं है, और निश्चित रूप से ये रंग लाएगी आने वाले समय में, ये सब चीजें रंग लाई। अभी तो और उन्हें यात्रा करना है, लेकिन ये रंग कब लाएगी? नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं इसका असर दिखा है किसी भी तरह से। राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्राएं निकाली हैं, उसका यहाँ तो कोई असर देखने को नहीं मिला है खासा। मैंने आपसे क्या बोला कि हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है, हम इन सब चीजों से विचलित होने वाले नहीं है। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निश्चित रूप से आज कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमजोर है, लेकिन कांग्रेस जिस तेजी से उभरेगी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और जो आने वाला समय है, जो चीजें सामने दिख रही हैं, जो चीजें परोसी जा रही हैं, जो गलत चीजों को सामने लेके आ रहे हैं, किस तरह से दबाव की राजनीति करी जा रही है, किस तरह से सब संस्थाओं का दोहन किया जा रहा है, किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, किस तरह से आज अडानी के सामने पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुल नतमस्तक उसको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं तो एक आरोप और लगा रहा हूँ कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में और पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने भारतीय जनता पार्टी के जो करप्ट लोग थे, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे देश के अंदर, कितने लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। तो ये पार्टी किस टाइप की पार्टी, जो अपने आप को बहुत शुचिता की बात करती थी, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वो पार्टी आज कहाँ खड़ी है? ये तो बताए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या इसी तरह से हम देश को बनाएंगे? क्या इसी तरह देश के विकास की बात करेंगे? आज तो हमारा देश तो पूरी तरह से खोखला कर दिया है। आज किस तरह से जो मायाजाल फैलाया जा रहा है, जो चीजें परोसी जा रही है, लोग तो चलिए ठीक है आनंद जी। आलोक जी, मेरा सवाल संजय जी आपसे आखिरी सवाल है, क्या बीजेपी अपना नैरेटिव बदलेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी किसी एक पार्टी, हिंदुओं की पार्टी नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका जो विचारधारा है, जो हमारा एकात्म मनोदर्शन है, जिसके कांग्रेस के शायद हमारे प्रवक्ता जी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उनको आपके छोटे कम शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में जो जहाँ सेवा है, राजनीति में जहाँ संवेदना है, राजनीति में संस्कृति का मान सम्मान है, और जहाँ प्रणाम है, तो वहाँ राजनीति बहुत अच्छी होती है, शानदार होती है, और उसी के माध्यम से जो एक प्लेटफॉर्म खड़ा होता है। आज हम निरंतर काम करते हुए हम लोग आए हैं, नीचे से लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान को समझने का प्रयास किया है, और इस तरह की बातें कर कांग्रेस सिर्फ अपना एक स्थान बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सेवा, संवेदना और संस्कृति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिल रहा है, अब ये कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गई है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। लेकिन अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का काम यदि कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आरोप लगा रहे हैं। ठीक है आलोक जी। आनंद जी, समय कम है, इसीलिए और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय हमारे पास कम है, इसीलिए चर्चा में फिलहाल इतना ही। और चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से आलोक संजर हमारे साथ पूर्व सांसद जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से आनंद तारण जुड़े हुए थे, तो दोनों ने